अब मिश्रण के प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में हमने बात करेंगे। यौगिक के बारे में हमने पीछे देखा है, यौगिक के क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में हमने देखा है। बट यहाँ पर बेसिकली हमको बात करना है कि मिश्रण के प्रॉपर्टीज क्या है, मिश्रण के गुण क्या है। आओ जरा बात करें, है ना। पहला प्रॉपर्टी है मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मिश्रण या तो समांगी होता है या विषमांगी होता है। अब हमारे मन में आया कि समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है बिल्कुल, जब शुरू में हम बात कर रहे थे तो समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में थोड़ा सा बात किया था। देखो, एक मिश्रण बनाते हैं हम, ये मिश्रण बना रहे हैं चीनी में पानी, पानी और चीनी का। दूसरा मिश्रण बना रहे हैं हम, चलो गलासी ले, इसमें दाल है, कच्चा और चावल है। ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। कच्चा दाल कच्चा चावल मिला लिए तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण है। इस दोनों मिश्रण में तुमको लाख तुम मिला लो, दाल चावल को, कच्चे दाल कच्चे चावल को और चीनी पानी को मिला लो, तो दोनों मिश्रण में अंतर क्या होगा। चीनी पानी वाला जो मिश्रण होगा पूरी तरीके से चीनी जो है पानी में घुल जाता है, चीनी हमको दिखाई नहीं देने वाला है। और दाल के और चावल के मिश्रण कच्चा है, दोनों मिलाएंगे, लाख मिला लेंगे तो पूरी तरह से तो एक दूसरे में नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लोग देख पाते हैं। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, यहाँ पर पानी लिए और यहाँ पर पानी में हमने क्या किया, मिट्टी मिलाया, तो यहाँ पर पानी का रंग बदल गया और छोटे छोटे कंकर मिट्टी में होगा जिसको हम देख भी सकते हैं कई बार। तो बेसिकली यहाँ पर चीनी और पानी का जो मिश्रण है यह होता है समांग मिश्रण, जिसमें मिश्रण के कण पूरी तरह से मिल जाता है वो समांग मिश्रण होता है। जिसमें मिश्रण के कण जो है पूरी तरह से नहीं मिल पाता है उसको विषमांग मिश्रण कहते हैं। कुछ कुछ विषमांग मिश्रण ऐसा है जिसमें स्पष्ट रूप से उसके कणों को हम लोग देख सकते हैं और कुछ कुछ विषमांग मिश्रण ऐसा होता है जिसमें उसके कणों को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर दाल चावल के मिश्रण में हम दाल और चावल को इजिली देख पाएंगे, बट मिट्टी और पानी के मिश्रण में हम मिट्टी के कणों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना तो है कि मिट्टी पूरी तरह से मिला नहीं होता है। जब हम कुछ देर के लिए उस बर्तन को, इस गिलास को स्थिर छोड़ेंगे तो मिट्टी क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, जिससे हम बोल सकते हैं ये क्या है, कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो मिश्रण या तो समांगी हो सकता है या विषमांगी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इस दोनों के बारे में हमने यहाँ पर बातें डिस्कस की। ठीक है, आ जाओ जी। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। वहां पर हमने देखो यौगिक वाले में क्या पढ़ा था कि मिश्रण के यौगिक के अवयवों को, यौगिक जिन दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है उसको जो है ना, उसको जो है किसी भी भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन मिश्रण को अलग किया जा सकता है। जैसे नमक में पानी मिला दो तो यह एक मिश्रण बना कि नहीं बना, है ना। सपोज हमारे पास नमक और पानी का विलयन है, नमक है और पानी का विलयन है, ये बन गया एक मिश्रण। क्या बन गया, यह एक मिश्रण बना। अब इस मिश्रण को अगर हम गौर से देखें, अब इस मिश्रण को अगर हम गौर से देखें तो क्या समझ में आएगा हमको, इस मिश्रण को गौर से देखने पे हमको समझ में ये आएगा कि कुछ नहीं आएगा ना। अब इस मिश्रण में से नमक को अलग करना है तो सिंपली क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण होगा, पानी ऊपर और नमक हमारे पास इस पेंदी में बचा हुआ रह जाएगा। तो जनरली इसी प्रकार से हम लोग भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो मिश्रण के कण है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। एक उदाहरण और बताते हैं। सपोज हमारे पास कुछ फेरस सल्फाइड है, क्या है, FeS है। फेरस सल्फाइड नहीं बाबू, फेरस सल्फाइड नहीं, चलो जी। यहाँ पर आयरन प्लस गंधक, फेरस और सल्फर का मिश्रण है। ठीक है, यहां से हमको आयरन बाहर निकालना है, मिश्रण है यौगिक नहीं, ये बोल रहे, आयरन बाहर निकालना है। सिंपली हम क्या करेंगे, एक लोहे का टुकड़ा लाएंगे और सारा का सारा आयरन जो है इस लोहे ने चुंबक का लाएंगे टुकड़ा, सारा का सारा लोहा जो है चुंबक में चिपक जाएगा, सल्फर सिर्फ हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या समझ में आता है कि मिश्रण के अवयवों को छानकर, उबालकर, गर्म करके, ठंडा करके, है ना, ऊर्ध्वपातन द्वारा मिश्रण के अवयवों को उस अलग किया जा सकता है। क्लियर है बात, आगे